के कोलोनाइजर एवं समाज सेवी संजय भार्गव, प्रभाकर भार्गव एवं भार्गव पंडा परिवार द्वारा 7 दिवसीय श्री राम कथा का आयोजन किया गया। ये कथा 15 दिसंबर से शुरू हुई, जो 22 दिसंबर को भव्य भंडारे एवं आहुति के साथ संपन्न हुई। आपको बता दें, कथा का वाचन धन्वंतरी महाराज श्री वृंदावन धाम के मुकुरवंश से किया जा रहा था। 7 दिन यहाँ पर बस राममय राम की ज्ञान की गंगा बह रही थी। बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर कथा सुनने के लिए उमड़ रहे थे, जिसमें महिला, बच्चे, पुरुष सभी शामिल थे। बस भगवान श्री राम के प्रसंगों का जो वाचन महाराज धन्वंतरी जी कर रहे थे, उनका लाभ लेने के लिए पंडाल में बड़ी संख्या में श्रद्धालुगण पहुँच रहे थे। ये कथा दोपहर 2 बजे से शाम 6 बजे तक चली, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने कथा का आनंद लिया। आपको बता रहे हैं, जैसे ही हम इस कथा पंडाल में पहुँचे, पूरा पंडाल राममय हो चुका है। ऐसी सुंदर बारात जा रही चली बारात देश को सलते, चली बारात देश को सलते, चली बारात। और इसी तरह से हमारे यहाँ पर कथाएं होती रहें, होती है ना। बहुत ही गर्वित बात आपने कही कि इसी तरह से हमारे यहाँ कथाएं होती रहें, ये सबसे बड़ी कामना है। और जिन भी श्रद्धालुओं ने यहाँ पर इसमें योगदान दिया है, इस तरह से भी दिया तन मन धन से, उनका अपने आभार व्यक्त किया है। भा भरोस मोए हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। जी हाँ, श्री राम कथा का आयोजन भार्गव परिवार द्वारा किया गया। धन्वंतरी जी महाराज वृंदावन वालों ने इस कथा का वाचन किया। हजारों श्रद्धालुओं ने इस पवित्र ज्ञान गंगा में डुबकियां लगाकर अपने जीवन को कृतार्थ किया। इस पूरे आयोजन के पीछे, जी हाँ, बैकग्राउंड में कुछ संतों का योगदान रहा है, संतों की, महंतों की कृपा रही है। निश्चित रूप से संतों की कृपा के बिना इतने बड़े धार्मिक आयोजन आसानी से संपन्न होना संभव नहीं है। दिनेश जी महाराज और सीता रामदास जी महाराज, ये 2 संत आज यहाँ पर मौजूद हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे, हरि की महिमा के बारे में जानना चाहेंगे, किस तरह से इस तरह के जो आयोजन होते हैं, इन्हें संपन्न करने के लिए भगवान की कृपा होती है और वह कृपा किस तरह से श्रद्धालुओं के ऊपर बरसती है। यह सब जानने के लिए महंत जी से हम बात करेंगे। मैं पहले दिनेश जी महाराज के पास जाऊंगा और जानना चाहूंगा कि दिनेश महाराज, आप बताएं किस तरह से इस तरह के आयोजन होते हैं और ऐसा कौन सा पुण्य प्रताप होता है जो हमें प्राप्त ये कथाएं होती हैं। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन, जब मनुष्य के भाग्य उदय होते हैं, भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन, बहुजन्म यानी कि मनुष्य जो कर्म करता है इस जन्म में, अभी वर्तमान में जो कर्म करता है मनुष्य, वो भाग्य अभी उदय नहीं हुए हैं। बहुजन्म यानी हमारे पूर्वजों ने जो अच्छे कर्म किए हैं, जो दान पुण्य आदि कर्म किए हैं, उनके भाग्य जो है आज उदय हुए हैं, उसका हम सब लोग लाभ प्राप्त कर रहे हैं। हमारे पंडा जी परिवार के द्वारा श्री राम कथा का दिव्य आनंद यहाँ हम सब लोगों ने 7 दिवस के लिए लिया। वृंदावन से पधारे हुए हमारे धन्वंतरी जी महाराज आए और उन्होंने सुंदर राम कथा का दिव्य वाचन किया। हम लोगों ने श्रवण किया, उन्होंने नाम महिमा का भी वर्णन किया। भाई, जब तक हम भगवान की प्राप्ति हमें करना है तो कहते हैं भाव बिन पूजत नहीं, बिना भाव के परमात्मा हमें प्राप्त नहीं होता है। जब तक भाव हमारे मन में प्रकट नहीं होगा, तब तक हमें राम की प्राप्ति नहीं होगी, तब तक हमें कृष्ण की प्राप्ति नहीं होगी। और जब हमारे मन में राम का नाम जब प्रकट होगा, हमारे मन में भाव प्रकट होंगे, एक दूसरे के प्रति श्रद्धा होगी, गौ माता, संत, ब्राह्मणों के प्रति श्रद्धा होगी, तब भगवान को लगेगा कि ये अब सच्चा भक्त है,
तब भगवान की हम पर कृपा होती है। तो कहते हैं जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करें सब कोई। जिस पर परमात्मा की कृपा होती है, जिस पर राम की कृपा होती है, तब जाकर के ये शुभ अवसर प्राप्त होते हैं। और आज हमारे पंडा जी परिवार में ज्योति प्रभाकर भार्गव है, उनको ये अवसर मिला, उनके गुरु की कृपा हुई, प्रभु की कृपा हुई, और प्रभु की कृपा से ये अवसर हमारे जो प्रभाकर जी भार्गव है उनको प्राप्त हुआ। और उन्हें सहजता के साथ में और उनके जो परकर है उनके द्वारा मिलकर के ये राम कथा का भव्य आयोजन कर्म किया। सब लोगों ने, परिवार वालों ने भी आनंद लिया। तो मैं तो यही कहता हूं कि प्रभु को हमारे भक्तों पर प्रतिदिन कृपा करते रहते हैं, और जो वास्तव में भगवान का भक्त होता है वो दिखावा नहीं करता है, वो सहजता में अपना कर्म करता जाता है, और प्रभु उस पर कृपा करते रहते हैं। वो सोच नहीं सकता कि मैं क्या कर रहा हूं, और कभी कभी तो ऐसा कर्म कर जाता है कि लोग सोचते रह जाते हैं कि लोग देखते हैं कि भाई ये तो जीवन में कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन जब प्रभु की कृपा होती है, जब कृपा बरसती है, तो आनंद आ जाता है। तो प्रभु की कृपा बरस जाती है तो आनंद आ जाता है, और ऐसे एक चमत्कार हो जाते हैं जिनके बारे में कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। यहाँ भी कुछ ऐसा ही चमत्कार देखने को मिला है। जिस तरह से यहाँ पर यह दिव्य राम कथा हमको 7 दिन सुनने को मिली, और जिस तरह का यहाँ पर वातावरण निर्मित हुआ, जो भी यहाँ पर श्रद्धालु आए वो श्रद्धा विभोर होकर भगवान राम के चरित्र को श्रवण करते हुए अंतरात्मा से इतने आत्मविभोर हुए कि वो आज चूंकि समापन के दूसरे दिन आज भंडारे का यहाँ पर आयोजन किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं आज भी जो यहाँ पर चले आ रहे हैं श्रद्धालु, उनकी सीधी निगाहें आज उसी मंच की तरफ है जहाँ पर श्री राम कथा का वाचन हुआ करता था। आज भी उनकी नजरों में वह नजारे, वह दृश्य आज भी खल रहे हैं, जिस तरह से भगवान राम कि यहाँ पर चरित्र का वर्णन किया जाता था धन्वंतरी महाराज के द्वारा। लेकिन धन्वंतरी महाराज ने एक और यहाँ पर जो हमारे संत श्री सीताराम दास महाराज हैं, इनके बारे में भी बहुत कुछ कहा, और उन्होंने जिस तरह से संत महिमा का यहाँ पर वर्णन किया, निश्चित रूप से ये संतों की कृपा है। संतों की कृपा से ही ये पुण्य लाभ होता है। और हम फिर सीताराम दास महाराज से ही जानना चाहेंगे कि इस तरह के जो आयोजन होते हैं महाराज जी, क्या महत्व होता है, और किस प्रकार, किन संयोगों के कारण ये फल प्राप्त होता है, कैसे ये हमारे जीवन में इस तरह के अवसर प्राप्त होते हैं महाराज। जय श्री राम, सीताराम। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकर सुधार, बरनऊ रघुवर विमल जस, जोदायक फलचार। परमात्मा की कृपा से तुलसीदास बाबा जी ने जो लिखा है हनुमान चालीसा में, श्री गुरु चरण, श्री माता है, माता सबसे श्रेष्ठ अपनी जगत माता होती है, जन्मदाता माँ होती है, और माँ ही बालक की, शिशु की गुरु होती है। और पूजनीय, परम पूजनीय पिता जो है दूसरे प्रधान में आते हैं कि माँ गुरु के बाद में पिता का समय आता है। माता पिता दोनों ही भगवान का स्वरूप होता है, और माता पिता के आशीर्वाद से ही पुत्र जो है अपना धर्म कर्म कर सकता है। भगवान की कृपा से श्री गुरु चरण सरोज रज, माता पिता के चरणों की रज को अपने शीश पे धारण करने के प्रति बड़ा पुण्य कर्म है। और जिसने माता पिता की सेवा की है तो पुत्र के लिए भगवान की कृपा से माता पिता भगवान स्वरूप होते हैं, और भगवान का जो है आशीर्वाद माता पिता का पुत्र को फलता है। आगे देखिए आप, श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, बरनऊ रघुबर विमल जस, जोदायक फलचार। और गुरु, तीसरे नंबर में गुरु आता है। गुरु के आशीर्वाद से जो है परिवार फलता फूलता है। तो हमारे प्रभाकर भैया, ज्योति भार्गव, और जो बालकों ने संजय भार्गव, अजय भार्गव, संगीता भार्गव, शालिनी भार्गव, ये जो परिवार हमारा जो बालक सब हैं, इनके परिवार में मेरा एक योग बना, और इन्होंने मेरे को गुरु की उपाधि दी। और मैं सीताराम दास जी लक्ष्मण टेकरी कोटरा पार से हूँ, और इन्होंने मेरे को सम्मान दिया। इनने मेरे से अपने गुरु महाराज के आशीर्वाद से दीक्षा ली, और दीक्षा लेने के बाद है, और भगवान के आशीर्वाद से मेरी 2 साल से बहुत इच्छा थी कि राम कथा हो, इस परिवार में राम कथा हो। तो भगवान की ऐसी कृपा की, हमारी मातेश्वरी बिमला भार्गव ने जो है मेरे को आशीर्वाद दिया। हमारी पूजनीय, परम पूजनीय माता है, और पूजनीय माता के आशीर्वाद से मुझे आशीर्वाद मिला। और फिर भार्गव परिवार में मैं भगवान से प्रार्थना की
और बच्चों ने, प्रभाकर भार्गव, ज्योति भार्गव बालकों ने जो है ना मेरा कहना माना और भगवान की राम कथा करवाई। और उस राम कथा के दर्शन करने से मैं इतना मतलब प्रसन्न हुआ कि सदा सदा इस परिवार में ऐसे ही भव्य कार्यक्रम चलते रहें और पंडा जी महाराज का जो है बड़े बूढ़ों का नाम अमर रहे। और आगे भी भगवान कृपा करेंगे तो पंडा जी चौराहे पे नया मंदिर बनने के बाद जो पुराना स्थान है, पुराना मंदिर है, उसको नया निर्माण करने के बाद में उसी डोरे में, उसी यज्ञ में फिर राम कथा होगी। राधे राधे, सीताराम सीताराम। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जो हमारे प्रारब्ध इसके पीछे आता है और जो हमारे पुण्य होते हैं, उस पुण्य बुजुर्गों के पुण्य प्रताप से ये सारे इस तरह के अवसर प्राप्त होते हैं। और ऐसे संतों महंतों का आशीर्वाद मिल जाए, ऐसे गुरुओं का आशीर्वाद मिल जाए, कहा गया है गुरुपद पंकज पदम पर आगा, तो निश्चित रूप से फिर कल्याण होना सुनिश्चित है। और इसी तरह की कल्याण की भावना से न केवल स्वयं के कल्याण बल्कि पूरे जन कल्याण की भावना से इस कथा का आयोजन भार्गव परिवार द्वारा कराया गया। आयोजक समाज सेवी संजय भार्गव थे और मुख्य यजमान प्रभाकर ज्योति भार्गव हैं। बाकी पूरा जो भार्गव परिवार है उन्होंने बहुत ही तन मन धन से तन्मयता के साथ में इस आयोजन को संपन्न कराया। और आज निश्चित रूप से इस पुण्य भूमि में यहाँ पर जिस तरह से श्रद्धालुओं ने भगवत श्री राम कथा का यहाँ पर श्रवण किया, पुण्य लाभ कमाया, उन सभी की तरफ से इस परिवार के लिए भी आभार दिया जा रहा है, इस परिवार के प्रति साधुवाद दिया जा रहा है। यही एक जो है परंपरा हमारे सनातन की कि कहीं ना कहीं जन कल्याण की भावना जो होती है वो मनुष्य के अंदर होना चाहिए, तो उसका स्वयं का कल्याण भी हो जाता है और उसके साथ ही पूरे राष्ट्र का कल्याण भी निश्चित है। 7 दिन तक श्री राम कथा का यहाँ पर श्रवण किया गया श्रद्धालुओं के द्वारा और बहुत ही पूरा धार्मिक माहौल यहाँ पर रहा। सभी प्रकार के श्रोतागण इस आयोजन में शामिल हुए। हमारे शहर के बहुत ही वरिष्ठ चिकित्सक बीपी शर्मा जी यहाँ पर मौजूद हैं, जिन्होंने 7 दिन राम कथा का वाचन किया और आज भंडारे के अवसर भी श्रवण किया। और आज भंडारे के अवसर भी यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं, तो हम जानना चाहेंगे कि किस तरह से उन्होंने अपने इन 7 दिन में क्या अनुभूति की और क्या वो संदेश देना चाहते हैं इस राम कथा के आयोजन के बाद। भगवान राम की जय। देखिए, ये कथा की अनुभूति जो मुझे हुई वो बहुत ही आध्यात्मिक और अंदरूनी, जैसे कहना चाहिए आत्मिक वो हुई। और शुरू से कलश यात्रा से लेके और पूरी कथा पहले दिन से, और ये आज भंडारा भी मैंने प्राप्त किया। पूरी कथा में ना तो मेरा कभी ऐसा लगा कि मन नहीं लगा। मैं शुरू से स्टूडेंट लाइफ से, दिन में हम लोग, हमारे मेडिकल कॉलेज में ऐसे ही होता था कि 1 बजे तक क्लास बंद हो गई और फिर 4 बजे फिर चालू, तो हम इसके बाद खाना वाना खा के रेस्ट करते। स्टूडेंट लाइफ से ही आदत हो जाती है। ऐसे ही हमारा अस्पताल भी सुबह शाम चलता है, तो दोपहर को हम लोग की रेस्ट की आदत होती है। तो पर इसमें ना तो मेरे को रेस्ट का ख्याल रहा, ना मेरा कभी ऐसा लगा कि मैं उकता गया या मन नहीं लगा या उबासी तक तो आई नहीं, या मैं कहूँ कि पलक भी नहीं झपकी एक तरह से। तो ऐसी कथा माधुरी है और इतनी अच्छी स्पष्ट थी। पहले दिन की कथा के बाद मेरी सिर्फ प्रभाकर से एक बात हुई कि प्रभाकर, तुमने बहुत अच्छे महाराज ढूंढ के लाए हो, बस। इसके अलावा फिर हमारी ये भी व्यस्त रहे और मैं तो सुनता रहा। तो देखा मैंने, ये बहुत तल्लीनता से सुन रहे थे, सभी लोग सुन रहे थे। उनने तब समा बांध रखा था महाराज ने कि सबका मन लग रहा था। सभी लोग बहुत ही अच्छी तरह से सुनी। और मैं ये कहना चाहूँगा कि जाने कब के कई जन्मों के पुण्य प्रताप जब इकट्ठे होते हैं तब ये अवसर परिवार में आता है। और कई लोग जो है कि बाहर कराते हैं कथा, जैसे मैंने भी कराई थी नई में शारण में, तो ज़्यादातर लोग बाहर कराते हैं। पर
मेरे को ये अनुभव हुआ कि अपनी जगह पे कराएं तो अपने समाज को, अपने पड़ोसियों को, अपने शहर के लोगों को भी उसका फायदा मिले, तो बहुत अच्छा रहता है अगर अपन शहर में कराएं तो। ये भूमि जैसा गुरुदेव ने कल ही कहा था कि ये पवित्र हो गई, तो जहाँ पे कथा होती है वो जगह ऐसी पवित्र हो जाती है कि उसका वर्णन करना संभव नहीं है। कई जगह मैंने देखी हैं कि जहाँ पे कथा होती है वो जगह अपने आप में पवित्र हो जाती है, बहुत अच्छा हो जाता है। और मैं टोकना चाहूंगा, माफ कीजिएगा। अक्सर ये बात हमको सुनने में आती है कि डॉक्टर जो होते हैं, चिकित्सक या वैद्य, वो धरती के भगवान होते हैं। डॉक्टर धरती के भगवान होते हैं, और जब डॉक्टर इलाज करते हैं तो वो अपने आप से नहीं करते हैं, वे भी कहीं ना कहीं भगवान का नाम लेकर इलाज करते हैं मरीज का। और आखिरी में कई बार ऐसी स्थिति बनती है जब मरीज की हालत इलाज हो जाती है, तब डॉक्टर कहते हैं कि अब भगवान ही बचाएंगे इनको। तो कहीं ना कहीं ये जो आध्यात्म का जो है, इसमें पूरा का पूरा ज्ञान, भले ही चिकित्सा विज्ञान कहीं तक भी कितने भी आगे तक पहुंच गया हो, लेकिन वो भगवान को, ईश्वर को नकारता नहीं है। ईश्वर की उपस्थिति को वो कहीं ना कहीं मानकर चलते हैं और उस भाव को लेकर आगे बढ़ते हैं, तो निश्चित रूप से उनको उसमें कामयाबी भी मिलती है। तो आप इस पूरे जो है ये प्रसंग, इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, मरीज को तो ईश्वर ठीक करता है, चिकित्सक प्रयास करता है, और वो भी मन ही मन में कहता है ईश्वर से कि इसको ठीक कर देना, ये ठीक हो जाए मरीज, ये प्रयास रहता है डॉक्टर का, लेकिन करता धरता तो भगवान ही है। और जिसको श्रेय देना होती है चिकित्सक को, ईश्वर ऐसा ही मरीज उसके पास भेजता है कि जो ठीक हो जाता है। जिसको ठीक होना वही आएगा उस पर, तो उसका नाम होता है चिकित्सक का। नहीं, जिसको नहीं अगर आगे बढ़ाना है तो वो फिर ऐसे मरीज आ गए 8-10 की, वो चले गए तो अपने आप ही काम। निश्चित रूप से बुजुर्गों का पुण्य प्रताप ही आड़े आता है, और उनके मार्गदर्शन में ही उनकी संतान उनके बतलाए पथ चिन्हों पर चलकर आगे बढ़ती हैं, और उनकी इसी तरह से यश कीर्ति आगे बढ़ती है। इस आयोजन के पीछे जो सूत्रधार की भूमिका है, जो प्रेरणा स्रोत की भूमिका है, वो हमारे साथ में आदरणीय विमला देवी भार्गव यहाँ पर मौजूद हैं। इन्हीं की प्रेरणा से इस पूरे आयोजन को यहाँ पर संपन्न करने के लिए भार्गव परिवार ने इस बीड़ा उठाया था, और ये बहुत ही शानदार कार्यक्रम इस गुना शहर की जनता को देखने को मिला। यहाँ पर श्री राम कथा का आयोजन हुआ, जिसमें ज्ञान अर्जित किया लोगों ने, और बहुत ही सराहनीय इस कार्यक्रम को माना है। हम उनसे ही जानना चाहते हैं कि उनके इस पूरे आयोजन के बारे में क्या विचार हैं। है कि ऐसा आयोजन हुआ है कि ऐसा ही आयोजन होता रहे। कि हमारे जो बाहर से वृंदावन से आए हुए थे, वो हमारे पूज्य थे, और हमारे सारे बच्चे और सारी बहुओं ने, और हमारे गुरुजी जो कि लड़के के समान है, उन्होंने हमारे कथा में सहयोग दिया। उन सबके लिए हम धन्यवाद देते हैं। और इस अवसर पे आप जो हमारे शहर के लोग हैं, नागरिक हैं, श्रद्धालु हैं, जो धर्म प्रेमी बंधु हैं, उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? और ये जो शहर के लोग हैं हमारे, उनके लिए क्या संदेश है आपकी तरफ से? ऐसा संदेश है कि जो कार्यक्रम अभी हुआ है, ऐसा ही कार्यक्रम हमेशा होता रहे, और सब में एकता बनी रहे, और जो संस्कृत है, जो अपनी में एकता है, वो बड़ा धार्मिक काम हमेशा चलते रहे। तो एकता बनी रहे, संस्कार बने रहें, और इस तरह के धार्मिक कार्यक्रम चलते रहें, यही संदेश है और यही मनोकामना है। और निश्चित रूप से ऐसे बुजुर्ग लोगों का आशीर्वाद जब हमारे ऊपर है, हमारे शहर के लोगों के ऊपर है, तो निश्चित रूप से ये संस्कार भी आगे कायम रहेंगे। और इसी तरह से जी हमारी माता जी का आशीर्वाद मिला जी, और माता जी के आशीर्वाद से हमने जो है राम कथा की, और ऐसे ही सदा हमारे यहाँ राम कथा होती रहे। जय जय जी। तो जी, अब मैं सीधा, हाँ, प्रभाकर भार्गव जो इस श्री राम कथा के यजमान थे, मुख्य यजमान,
ज्योति भार्गव भी इनकी अर्धांगिनी है और इन दोनों का निश्चित रूप से ये पुण्य फल है। और हमारी इस पुण्य नगरी गुना में ये जो आयोजन हुआ है, इनकी भावना जिस तरह से रही उसका ही ये प्रतिफल है। इस आयोजन को गुना शहरवासियों के लिए इन्होंने समर्पित किया। श्री राम कथा ज्ञान गंगा में लोगों ने डुबकियां लगाईं और कुछ ना कुछ अपने जीवन में ऐसा प्रेरणादायी संदेश यहाँ से लेकर गए। ज्योति जी, आप बताइए इस पूरे आयोजन के पीछे किस तरह की भावना रही थी और क्या इस तरह का क्या प्रेरणा बनी कि आपने इस कार्यक्रम का बीड़ा उठाया? जी, हम लोग काफ़ी सालों से रामायण पढ़ते हैं और राम कथा जब हम लोग पढ़ते हैं तो भंडारा भी करते थे। तो वो भंडारा हम लोगों का बिल्कुल छोटे रूप में करते थे। फिर हम लोगों के मन में काफ़ी दिन से ये भी लग रहा था कि हम लोग काफ़ी बड़ा आयोजन करेंगे भगवान की कृपा से, राम जी की कृपा से। ये सब बस सिर्फ राम जी की कृपा से ही हुआ है। हम लोगों के रामायण पढ़ने की वो सफलता प्राप्त हुई हम लोगों को। तो ये कहना है ज्योति भार्गव का कि राम जी की कृपा से ये भंडारा हुआ, ये आयोजन हुआ, उनकी कृपा हुई तो ये सब संपन्न हुआ। प्रभाकर जी, आपका क्या कहना है? मैं भी यही कहना चाहूँगा, राम का आशीर्वाद मुझे बहुत मिला और उसी कृपा से इतना बड़ा भव्य प्रोग्राम निपट गया। मुझे पता भी नहीं है कि कैसे निपटा, ये मैं भी नहीं जानता। ये सब राम प्रभु की कृपा है, उसी कृपा के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता। तो मैं यही मानता हूँ कि राम की कृपा से सब काम हो रहा है। बहुत ही बेहतरीन सारगर्भित संदेश आपने दिया। इस भव्य आयोजन के जो प्रेरणा स्रोत थे उनसे हमने आपको मिलवाया, जो मुख्य यजमान थे उनसे हमने आपको मिलवाया, लेकिन एक सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण योग इसमें जो है भूमिका वो होती है संयोजक की भूमिका। तो संयोजक इस पूरे आयोजन के समाजसेवी संजय भार्गव हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे कि किस तरह से इस आयोजन की आपको प्रेरणा मिली और क्या उद्देश्य को लेकर आपने इस आयोजन को यहाँ पर संपन्न कराया। ऐसा कुछ बीच में अभी हमारे यहाँ कुछ आयोजन हुए, बच्चों की शादियाँ हुई सबकी, तो ऐसा लगा कि अब हमको प्रभु की ऐसी प्रेरणा आई कि उस प्रेरणा में ऐसा लगा कि नहीं एक भव्य आयोजन भगवान प्रभु के राम के नाम का भी होना चाहिए। अभी तक बीच में हमने पहले ही भागवत जी भी कराई, मंदिर की स्थापना भी की, लेकिन इस बार ऐसा लगा कि नहीं, राम का नाम भी पूरा होना चाहिए। और राम कथा हमारे यहाँ पर बहुत पुराना एक प्राचीन राम मंदिर भी है, उनकी प्रेरणा से यहाँ पर पूरा काम हुआ और उन्हीं की कृपा से सारे काम चल रहे हैं। यानी कि राम जी की कृपा से ये सारा आयोजन संपन्न हुआ है, उन्हीं की कृपा से सारे काम चल रहे हैं। और निश्चित रूप से आपने जिस तरह का ये काम किया है ये बेहद सराहनीय है। जन कल्याण की भावना से आपने इस आयोजन को किया है, इसके लिए पूरे शहर से और तमाम दूर दूर से आपके लिए शुभाशीष प्राप्त हो रहा है। निश्चित रूप से इस तरह के आप आगे भी कार्यक्रम करते रहें, भगवान राम की आप पर कृपा बनी रहे। अब आपके शहर में, आपके देश में क्या हो रहा है, इन सबको जानने के लिए बस आपकी जेब से निकालिए मोबाइल और देखिए देश, शहर, जिले की खबरें आपकी जेब में। देखते रहिए अक्षत न्यूज़ लाइव टीवी। इवेंट हो, पॉलिटिकल हो या धार्मिक हो या स्पोर्ट हो, हर न्यूज़ मिलेगी आपको आपके मोबाइल पर। तो देखते रहिए अक्षत न्यूज़ लाइव टीवी, अपनों के साथ सबसे पहले सबसे सटीक।